हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान पार्ट 2, जिसमें हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कई सारे प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं और पूछने के 100% चांस है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रश्न आया तो 100% आप उसको सही क्लिक करके आओगे। चलो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, यह जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप। और दोस्तों, जम्बू द्वीप का अगर वर्णन की बात करें तो रामायण में भी इसका वर्णन है। जम्बू द्वीप का वर्णन किस में बताया गया है? रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों, ग्रीक भाषा में किया गया। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है भारत के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? दक्षिण सीमा है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मुख्य भूमि दोस्तों, मुख्य भूमि ये वाली जो तमिलनाडु का लास्ट वाला पॉइंट है, कन्याकुमारी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो मुख्य भूमि है, ये उसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर द्वीपों सहित पूछा जाए, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप सहित इनको मिलाकर पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण उत्तरी अक्षांश कितना है, तो भारत का संपूर्ण उत्तरी अक्षांश दोस्तों, भारत का संपूर्ण उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। संपूर्ण उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप सहित कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, तो मुख्य भूमि को उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। याद रखना दोस्तों, 100% एग्जाम में पूछा जाता है दोनों प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आधारित है, मतलब माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। जो भारत का प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। और इलाहाबाद के समीप कौन है? नैनी। और नैनी से है भारत का मानक समय स्थानीय समय निर्धारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों 5.5 घंटे अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? मतलब भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये दूरी 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए, यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के
स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। दोस्तों ये तो तटीय रेखा है भारत की। कौन सी? ये वाली तटीय रेखा है। हम भूमध्य रेखा की हम स्थलीय रेखा की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो भाग है, यहाँ से इतना जो भाग है वह स्थलीय भाग है, जो कि 15,200 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 7,516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित। देखना दोस्तों, द्वीपों सहित ये तो मुख्य भाग हो गया। अब ये हमारे द्वीप हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप सहित। अब इन दोनों को भी मिलाकर यहाँ पूछा गया है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। ये वाली लंबाई और इनकी लंबाई, इन तीनों को प्लस करके जो लंबाई टोटल है वह है 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत से उत्तर की दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। ध्यान देना, मैप में देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो ये भारत का उत्तरी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट और ये दक्षिणी पॉइंट। पूछा गया प्रश्न है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितने हैं? 3214 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये तट रेखा, ये तट रेखा, ठीक है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। मान लो ये पूरा विश्व है और भारत का इसमें स्थान इतना है, और परसेंटेज में देखा जाए तो यह 2.4% होता है। कितना होता है? 2.4% है। तो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कितना है? 2.4% है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारत का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43% भाग पर, 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो दोस्तों 12 मील की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील दूरी तक स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र
संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी है? तो 200 मील समुद्र की दूरी है। दोस्तों जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में मैप द्वारा, तब आपको 100% बिल्कुल सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द ही हम लेक्चर लेने वाले हैं। आपको बहुत जल्द ही इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? दोस्तों भारत के 9 राज्य जो समुद्र तट रेखा के समीप है, मतलब समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर है। कितने? 1600 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मतलब कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे, तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक मतलब दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये कन्याकुमारी वाला, और ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, अंडमान निकोबार के पास में है, इसलिए यह सबसे दूरस्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? या इंदिरा पॉइंट उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पोल, और यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। पंबन चैनल या पंबन द्वीप अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये भारत और ये श्रीलंका, जो आप पुल देखते हैं जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, वह उसका असली नाम है आदम का पुल, और यही पुल दो देशों के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच में है? तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। जो गुजरात का ये तट है ये वाला, ठीक है, तो यहीं पर स्थित है दीव, एक द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। कौन अलग करती है? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? आंसर है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। जो हमारा ये वाला हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक जो चाइना की सीमा है, तो यहाँ पर डली है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच बनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? ये रेड क्लिफ के द्वारा।
या रेड क्लिफ लाइन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश आएगा, ये गलत है, बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। किसके साथ है? भूटान के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे प्राचीनतम है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, खारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो यह पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग, ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक है, दमन। ठीक है दोस्तों, ये गोवा से दमन तक। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति है, प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुई है। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो दोस्तों बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, जो अंडमान निकोबार में जो द्वीपों का समूह है उन्हीं में है बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहीं पर है न्यूमोर द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह काला पानी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो जेल है प्राचीन समय में बहुत ही सख्त कानून हुआ करता था, इसीलिए इसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ये दोस्तों ये लक्षद्वीप है और ये अरब सागर है। ये वाला भाग कौन सा? अरब सागर है, वो यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। और ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न है, दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है।
जो अंटार्कटिका है वहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री नाम की एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सियाचिन है, सियाचिन वाला है क्षेत्र, उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। चलिए अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है या जुड़वा भाई कौन सा है? तो सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, कोच्चि का जुड़ा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन पर चीन का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। मतलब शीत का अर्थ होता है ठंडा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लेड। अभी मैंने बताया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो जो मणिपुर है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला जो जो अगरतला है वह कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, लगभग 8 राज्यों को यह इसकी सीमा स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है, ध्यान रखना। टोटल 8 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 8 नहीं दोस्तों 9 हो गए, 8 ही दोस्तों, 8। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो भारत 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। अगला प्रश्न है, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वाला भारत यहाँ पर स्थित है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो भारत ये वाले हिस्से में स्थित है जिसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र, मतलब बर्फ वाला हिस्सा, बर्फीला हिस्सा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? केप केमोरिन, केप केमोरिन ये वाला यहाँ पर है, केप केमोरिन कन्याकुमारी में। चलिए अगला प्रश्न है, पटकाई पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से? किसको अलग करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर सीमाएं लगती है? नागालैंड से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, या इतना याद कर लेना, रेडक्लिफ ने। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सभी द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित हैं। किसे बने हैं? प्रवाल भित्ति से बने हैं। भारत का पूर्वतम या पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? तो भारत के पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो जो लखनऊ है वह सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बेरन द्वीप या बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में बेरन ज्वालामुखी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी। क्या थी? कुर्नूल बनाई गई। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल में पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी सीमा की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी सीमा की उत्तरी पूर्व सीमा राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृति वाला प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिणी पठार, दक्षिणी का जो पठार है ये वाला भाग, ये दक्षिण पठार ये है सबसे अधिक विस्तृत भूआकृति वाला प्रदेश। चलिए, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम, सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।